देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। आज तकरीबन 2:30 बजे के करीब जनता दल सेकुलर के मुस्तकीम डिग्निटी को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। मुस्तकीम डिग्निटी, शान हिंद और जनता दल के सैकड़ों वर्कर आज स्क्वायर बिल्डिंग MPSL कंपनी के हेड ऑफिस के बाहर धरना आंदोलन की गरज से गए हुए थे। वहां पहुंचकर वो बस बैठे ही थे कि पुलिस के जरिए उन्हें जबरन गिरफ्तार करके पुलिस के जरिए गाड़ी में बिठाया गया। उसके बाद जनता दल वर्कर और पुलिस के बीच लफ्जी तनाज़ा भी हुआ, जो कि पुलिस ने बरवक्त सुलझा लिया। इसके बाद मुस्तकीम डिग्निटी को कैंप पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया गया। उनके पीछे जनता दल वर्कर भी रजाकाराना तौर पर वहां पहुंचे और अपनी अपनी गिरफ्तारियां वहां पर दी। गिरफ्तारी की खबर सुनकर शहर की मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदार भी वहाँ पहुंचे, जिन लोगों ने इस धरना आंदोलन को हिमायत दी थी। रिजवान बेटरीवाला, यूसुफ इलियास, अतहर अशरफी, प्रोफेसर रिजवान खान वगैरह के नाम में शामिल है। पुलिस ने पावर सप्लाई कंपनी के नुमाइंदों को भी बुलाया और उसके बाद पुलिस स्टेशन में जनता दल सेकुलर और पावर कंपनी के नुमाइंदे प्रेम सिंह के बीच बातचीत हुई। पावर बिजली कंपनी ने यकीन दहानी करवाई कि जनता दल सेकुलर ने जो मुतालबे किए हैं वो मुतालबे पर फौरन अमल होगा। कंपनी की यकीन दहानी के बाद जनता दल वर्कर और दीगर लोगों ने अपना धरना खत्म कर दिया और अपना एहतजाजी मेमोरेंडम बिजली कंपनी के जिम्मेदार प्रेम सिंह को सौंपा। उन मुतालबात में मीटर चेकिंग के नाम पर कारखानादारों और बिजली सार्फिन को हिरासा करना, उसके बाद रमज़ानुल मुबारक के अय्याम में बिजली की जो आग मुचौली है वो आग मुचौली को बंद करना, लाखों रुपए खर्च करके जो कारखानों का शेड बनाया गया है वहां पर अब तक कोई मीटर नहीं लगाया गया है। नए मीटर के कनेक्शन वो जारी करना, मीटर यूनिट के हिसाब से बिल ना देते हुए मनमाने तरीके से जो बिल एवरेज बिल दिया जाता है उसे बंद करना और पावर लूम के नए कनेक्शन के लिए जो अर्जियां ऑफिस में धूल खाती पड़ी है उन अर्जियों पर फौरन गौर करते हुए नए कनेक्शन देना। इस तरह के कई मुतालबात थे जो उन्होंने प्रेम सिंह को दिए, जिसे प्रेम सिंह ने कबूल किया। उसके बाद ये धरना आंदोलन खत्म किया गया। डरे न जो, चपे न जो, हम वो इनकलाब है। इस शहर में हर जुल्म का हम जवाब हैं। जब इस शहर में कोई भी एजेंसी मालेगांव शहरियान पे जुल्म और नाइंसाफ़ी करेंगी तो उसका जवाब इसी तरह से दिया जाएगा। पावर कंपनी मालेगांव शहर में ऐसा समझने लगी थी कि ये शहर के लोग बुज़दिल हैं जो सिर्फ बोलते हैं, कभी कुछ करते नहीं। आज उनकी ये समझ हमने सही कर दी कि और ये ट्रेलर था पिक्चर। हम अगर इनमें सुधार नहीं आया तो इस बात बताएंगे और इनकी समझ बन जाएंगी कि ये शहर कभी जुल्म और नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं किया है। ये निहाल अहमद साहब का शहर है जो हमेशा सही को सही बोला है, गलत को गलत बोला है। आज हम स्क्वायर बिल्डिंग पर धरना देने आए थे, हमने वहां धरना दिया, पुलिस ने हमको ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया, जबकि जमहूरियत में हमें हक है कि अगर कोई एजेंसी जुल्म और नाइंसाफ़ी कर रही है तो उसके खिलाफ हम बोलें, हम उसके खिलाफ तहरीक चलाएं। ये गांधी का देश है और जो गांधी ने हमको सिखाया हम उसी रास्ते पर चलते हैं। हम हमेशा तहरीक को पुरअमन चलाते हैं और यही हमारा मकसद है कि तहरीक पुरअमन होना चाहिए। आज की भी तहरीक पुरअमन थी और ये मालेगांव शहर के तमाम ही लोगों को, मैं मालेगांव शहर के तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस तहरीक में शामिल हुआ, क्योंकि मालेगांव शहर में जो कंज्यूमर है, खास तौर से बुनकर, वो इंतहाई परेशान है। बुनकरों की लीडरशिप खत्म होते जा रही है इस शहर में। मालेगांव शहर का दबदबा लाना चाहिए और यही मकसद से आज हमने धरना दिया और मैं मुबारकबाद देता हूं जनता दल के जियाले वर्करों को जो पूरी ताकत और हिम्मत के साथ डटे रहे और हमारा जिन लोगों ने हिमायत की। हम उन सभी सियासी पार्टी, मजहबी तंजीमें, समाजी तंजीमें, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं और सबसे यही गुजारिश करूंगा कि पावर कंपनी के खिलाफ मुस्तकबिल में अगर कोई सुधार नहीं होता तो ईद के बाद एक बड़ी तहरीक उनके खिलाफ चलाई जाएंगी। आज हम धरना देने आए थे और अगर इन्होंने आज रात में, रमजान महीने में या रात में फिर गब्बर सिंह डाकू की तरह निकला और शहर को लूटने का काम किया तो उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमने अंदर भी जो कंपनी के CEO थे उनको बोला है कि अगर डीपी उड़ती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर वो सही होना चाहिए। 6-8 घंटा बहुत होता है, मगर उसके बाद भी हमने बोला 24 घंटे के अंदर आप सही करो। अगर डीपी 24 घंटे के अंदर सही नहीं होती है तो जिस हिस्से की डीपी उड़ी है
वहाँ के लोग उस हिस्से के जनता दल के वर्करों से ताल्लुक जोड़े और अंधेरे में रहने के बजाय रोड पर आकर बैठे, वहाँ हम उनके साथ में आकर बैठेंगे। बातें उनसे जो की थी, पहली ये बुनियादी बातें जो हमने उनसे की थी, पहली ये कि जो मालेगांव शहर में एप्लीकेशन करके नए सप्लाई के लिए लोगों ने अपने कारखाने बनाए हैं और बनाने के बावजूद उनको 2 साल 1.5 साल के बावजूद नए कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। उस पर इनका क्या कहना है, हमने ये उनसे सवाल किया था। दूसरा सवाल ये कि जो आधी रात को हथियारबंद लोग बिजली कंपनी के साथ जाते हैं, तो क्या उनके हथियारों की नोंदनी पुलिस के पास है क्या? और अगर वो हथियार लेकर आते हैं तो वो अगर किसी को मार दे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसा हमको लगता है कि भाई कल को कोई गुंडे मवाली वो हथियार लेकर आएंगे और ये बोलेंगे कि हम पावर हाउस वाले हैं और कई कत्ल हो जाएंगे। इस पर उनका ये बोलना था कि भाई अब ये जो है हम हथियार का मामला, जो आधी रात को जाने का मामला है, वो ख़त्म करेंगे, ऑफिस टाइम में वो आएंगे। दूसरा ये कि मालेगांव शहर की जो बड़े सार्फिन है वो मशरकी हिस्सा है नदी के उस पार का, नदी के उस पार उनकी ऑफिसर्स होना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा कहा कि भाई हम लोग जो है आपकी सेटिस्फेक्शन हो वो कोशिश करेंगे कि नदी के उस पार जल्दी से जल्दी जो पुराना पावर हाउस था उसके अलावा दूसरी जगह वो ऑफिसर्स खोलेंगे। और जो अगर पावर सप्लाई बंद होता है, पावर सप्लाई जो डीपी उड़ने की वजह से बंद होता है, तो उसको हमने बताया कि भाई उसको जल्दी से जल्दी लगाया। जैसे 24 घंटा एक वक्त दिया गया उनको कि 24 घंटे में उसको वो सप्लाई को स्टार्ट करे, नहीं तो पार्टी के लोग आवाम के साथ रोड पर बैठेंगे। हमने ये कहा कि अगर आप यहाँ 3 साल हमने आपको मौका दिया धंधा करने का यहाँ पर, और आप यहाँ धंधा करो, अगर अब हमको सेटिस्फाई आप नहीं कर पाए तो हम रोड पे आ जाएंगे। हम आवाम हैं, अगर आप हमको मुतमईन नहीं कर सकते तो हम जो जमहूरी रास्ते से आपके कामों में रोड़े डाल सकते हैं वो हम लोग डालेंगे। अभी देखो ये इब्तिदाई बात थी, उन्होंने भी बहुत सारी बातों की हामी भरी है, हमने भी उनके सामने बहुत सारी डिमांड रखी है। अभी वक्ती तौर पे रमज़ान महीने में जो रेट डालने का सिलसिला है वो ख़त्म हो और जो पावर सप्लाई कनेक्शन बंद हो जाता है उसको फ़ौरन चालू किया जाए, ये बुनियादी बात थी। अगर वो इस पर अमल नहीं कर पाएंगे जो वादे हमसे किए हैं, तो रमज़ान के बाद एक बड़ी तहरीक चलाएंगे कि फिर वो तहरीक किसी रुख पर भी जाए, ये पुलिस डिपार्टमेंट का काम है। और जो फॉल्टी बिल की बात थी उसको हफ्ते भर में वो उसको सॉर्ट आउट करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला। हर बार इस तरीके की एहतजाज होते से पहले भी कई एहतजाज हुआ, मगर अपने रवैये में रखती बराबर भी बिजली कंपनी जो है वो फ़र्क नहीं ला रही है। ये इतनी बेखौफी कहाँ से आ रही है इस बिजली कंपनी को? यही हम बोल रहे थे कि शहर से दबदबा ख़त्म हो गया है, आवाम का दबदबा ख़त्म हो जाने की वजह से। और पहली बार जनता दल की तरफ से पहला बड़ा एहतजाज पावर सप्लाई कंपनी के ख़िलाफ़ हुआ है और ये हमारा इब्तिदा था, लेकिन हम यहाँ पे रुक जाने वाले ऐसा है नहीं। आवाम है, अगर परेशान है तो आखिरी वक्त तक या तो इनको सुधार देंगे या तो इनको भगा देंगे। आपका आंदोलन हुआ, आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपके आंदोलन के बाद अपना दादा भूसे के समर्थकों का आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा हल्ला हुआ, लेकिन पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया, कोई केस नहीं बनाया और आपको गिरफ्तार करके यहाँ लेकर। वही तो हम बोल रहे हैं ना कि शहर से नुमाइंदगी की कमी है, दबदबा ख़त्म हो रहा है, उस दबदबे को वापस लाना है। तो ये वो मिसाल लेकर अगर आवाम डर के रहेगी तो पुलिस और जो तुम पर जुल्म करने वाले लोग हैं वो डरते रहे, तुमको डराते रहेंगे। इसलिए बेखौफ हो गए जनता दल की तरफ से हमने एहतजाज भी किया। स्क्वायर बिल्डिंग में बोलने की बात थी, हम वहाँ गए भी, वहाँ एहतजाज किया, वहाँ अरेस्ट किया, हमको लाए और हम जो है जो भी कानून के मुताबिक हुआ उसको कर रहे हैं। और अगर तुम मुस्तहकम रहे और करते रहे मालेगांव शहर की आवाम, तो जो दबदबा था वो वापस आएगा और लोगों की हिम्मत, इससे पहले तुम्हारे ऊपर हाथ डालने के लिए, मालेगांव शहर की आवाम के ऊपर हाथ डालने के लिए लोग डरते थे निहाल साहब के दबदबे की वजह से। आज जब वो ख़त्म हुआ है तो सारी मुश्किलात हमारे साथ हैं, इसको ख़त्म करने का हम जनता दल की तरफ से कोशिश करेंगे। यानी कहने का मतलब ये मुस्तकीम की जो गिरफ्तारी है वो गैर जमहूरी तरीके से की गई, वो तो पुलिस बता पाएंगे कि जमहूरी की थी। आपने सवाल नहीं किया वहाँ पर कौन सी ऐसी गुंडागर्दी हो रही थी जो इस शख्स को इस तरीके से गिरफ्तार किया गया? गिरफ्तारी से हम कभी डरते नहीं। मालेगांव शहर में मैं वाहिद ऐसा इंसान हूँ, सियासी पार्टी का वर्कर, जिसके ऊपर 19 केस हो गए। कोई लीडर मुझे 2 डिजिट में भी नहीं बता सकता कि मालेगांव की आवाम के लिए, मालेगांव की आवाम पर अगर जुल्म और नाइंसाफ़ी हो रही है उसके लिए एहतजाज करते हुए अगर वो केस बनते हैं तो हम उसे मेडल की तरह मानते हैं।
इस वक्त के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली बार एक नई खबर के साथ। देखते रहिए द प्राइम न्यूज़ मेरे यानी अब्दुल रहमान के साथ।